अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं कल सितारा की जो वीडियो मैंने देखी और मैंने फिर बाद में कम्युनिटी लगा दी थी। सितारा को मैं सबसे पहले जो है वो ज़मीन जो उन्होंने बाई करी और अच्छी खासी बड़ी ज़मीन इन्होंने ली है जो रास्ते के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगी कि अल्लाह ताला आपको ऐसी लाखों करोड़ों ज़मीनों का मालिकिन बनाए और आपके जो देखने वाले, जो आपके चाहने वाले, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, अल्लाह ताला उनके रिस्क में भी इजाफ़ा करे। और जो बहनों के पास घर नहीं है, अल्लाह ताला हम सब को, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी हम सितारा को वॉच करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसके वेल विशर्स हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों का मालकिन बना दे। आमीन या रब्बी आमीन। हम मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सितारा ने उस जो जगह थी, जो बाउंड्री थी, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा ज़मीन पीछे बाई करी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, ज़मीन तो उसने ले ली है, लेकिन फ़ायदा उसने अपनी विलेज वालों का किया है, अपने गांव वालों का किया है। वो चाहती तो अपने घर को रेनोवेट भी करवा सकती थी, वहाँ पे टाइल्स भी लगवा सकती थी, बहुत कुछ कर सकती थी इन्हीं पैसों के लिए। लेकिन सितारा ने क्या किया, सितारा ने आगे मज़ीद और ज़मीन ले ली। और कितनी अच्छी बात है कि घर के बिल्कुल सामने, यानी वो उस एरिया को भी घर के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, घर भी मतलब घर के एंटर भी कर सकते हैं, गार्डन भी बना सकते हैं, स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई है। मुझे पता है आप सबको भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी। मैंने तो कल कम्युनिटी लगा दी थी कि सितारा ना हमेशा ना दूसरों के बारे में सोचती है, और जो दूसरों के बारे में सोचता है ना, फिर अल्लाह उनके बारे में सोचता है, वो फिर आपके बारे में सोचता है। ठीक है, और ये कोई छोटी ज़मीन नहीं ली है, ये कोई मामूली नहीं है। मैंने कहीं से सुना कि यार ये ज़मीन का रेट कोई 1 लाख 1.5 लाख का होगा, छोटी सी जगह उसने बाई की है। कोई छोटी जगह नहीं है, ज़मीन 1 लाख 2 लाख की नहीं है, वो लाखों में है। वो अच्छी खासी ज़मीन का पूरा एक साइड का पूरा एक हिस्सा ले लिया है सितारा ने। और कितना अच्छा, चाहे गाड़ी के लिए लिया हो, लेकिन फ़ायदा तो इसमें बाकी लोगों का होगा ना। सितारा तो वहाँ रहती ही नहीं है, साल में एक दफ़ा जाती है, और कभी कभार तो साल वाला ट्रिप भी नहीं लगता, कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे अक्सर चली जाती है ना। तो सितारा ने बहुत अच्छा काम किया, और सितारा इसी तरह से लोगों के बारे में सोचती है, लोगों के बारे में बैठ के जो है वो लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ों को समझती है। जिस तरह से पूरा गांव इकट्ठा करती है वो हर बार। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, हर एक में ये कमाल नहीं होता। पूरे लोगों को इकट्ठा करके रखना, खाना बना के देना, सारी चीज़ चाय बना के देना, मतलब सब अपने घरों से आ रहे, कोई पागल नहीं है, कोई भी बिला वजह नहीं आता। प्यार है तो आता है, इज्जत वो देती है तो ही उसके पास आते, बिला वजह कोई किसी के पास नहीं जाता। अगर आप लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा तो क्या आप लोग जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। तो जब तक सितारा इज्जत देती है ना, तब तक वो वहीं पर है। तो इसमें सारा कमाल सितारा का है। और मुझे इतना अच्छा लगता है जब ये लोग पूरा मतलब इकट्ठे हो जाते हैं ना, ये गांव वाले विलेज वाले व्लॉग मैं बाकायदा से इंजॉय करके देखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनिक और देसी माहौल बहुत प्यारा लगता है। बहुत ज़्यादा ना दिल को और आंखों को एक तरह से ना सुकून मिलता है। सिर्फ सितारा के व्लॉग नहीं, इस तरह से बहुत सारे ऐसे विलेज के व्लॉग्स होते हैं जो मैं अक्सर वॉच करती हूँ, और मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह के ना, ये जो ऑर्गेनिक व्लॉग्स वगैरह होते हैं, हर चीज़ जो बिल्कुल नेचुरल हो, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मेरे दिल को छूती है, क्योंकि वही नेचुरल है। और ये जो नेचुरल चीज़ें बहुत सारी हो, तो हम लोग यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो ग्रीनरी वगैरह है, ये जो सादगी वगैरह है, गाँव के सीधे साधे लोग हैं, इनको देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। खैर, सितारा के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग आ रहे हैं। सितारा के आसमान पे भी अच्छे खासे व्लॉग वो डाल रही है, और अच्छा खासा एक्टिव हुआ है सितारा का आसमान। वहाँ पे जिस तरीके से अम्मा नूर और जो रमज़ान की, जो मेरे ख़्याल में हलीमा की अम्मी है, मेरे ख़्याल में रमज़ान की नहीं होंगी, हलीमा की अम्मी है, उसके साथ जिस तरीके से वो एनिवर्सरी मनाई है उन्होंने, ओ माय गॉड, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार किए मैंने कि यार मतलब अम्मा नूर के साथ जितनी बड़ी ज़्यादती, यार इतनी बड़ी ज़्यादती, 30 साल बहुत बड़ा अरसा होता है कि उस औरत ने इतना सब्र किया। और मैं कहती हूँ इतनी खूबसूरत औरत को, वो अभी बुढ़ापे में वो इतनी सब्र वाली, इतनी प्यारी लगती है, खूबसूरत औरत है वो अम्मा नूर। और वहाँ पर वो जो हलीमा की अम्मी है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, जो चालाकियाँ तेज़ियाँ हलीमा के अंदर है ना, बदतमीज़ी करने की, सारी चीज़ें अपनी अम्मी से सीखी हैं। और जिस तरीके से उसने हल्ला मचाया, ओ भाई साहब, जो
केक कट किया, जो डंडा लेकर आई है, मतलब इंतहा कर दिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे शायद हंस भी रहे थे, उसको मतलब फ़न वे में ले रहे थे। सॉरी, मैं ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करती। बहुत ही बदतमीज़ औरत है, और जिस तरीके से वो डंडा लेकर आई है, मुझे ऐसा लग रहा था अभी सितारा को मारना शुरू कर देगी। वहाँ पर अम्मा नूर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, और रमज़ान के अब्बू जो है वो इतने डरपोक है जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे उनमें साजिद की एक झलक दिखाई दी है कि जिस तरीके से वो कौसर से डरते हैं, वो सेम उसका भी वही वाला हिसाब किताब था। अम्मा नूर बेचारी एक कोने में खड़ी हुई थी, और 30 साल तक उस बंदे ने उसके साथ बात नहीं की, उसको हाथ नहीं लगाया, उसके साथ रहती नहीं है। अम्मा नूर का घर बिल्कुल अलग है, वो अपना काम खुद करती हैं, खेती बाड़ियाँ करती हैं, काम करने जाती हैं लोगों के घरों में, पता नहीं बहुत मतलब वो मेहनती औरत है। लेकिन ये जो हलीमा के अब्बू हैं, ये तो उनकी तरफ देखते तक नहीं है, मतलब इतना डरते हैं। लेकिन ये औरत इतनी कोई बदतमीज़ है, इस तरह करके, मतलब जिस तरह से वो बात कर रही थी, अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती हूँ ऐसी औरत अल्लाह ताला किसी के घर में ना घुसाए। मतलब सारी लिमिट क्रॉस कर दी। अजीब किस्म के लोग तो चलो हंस रहे थे, मजाक वे में ले रहे थे, लेकिन सच बताऊं मुझे वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके अंदर कौसर की बहुत सारी झलकियां दिखाई गई हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन बुढ़ापा जो है ना, कौसर सेम ऐसी हरकतें करेगी। और वो दिन भी दूर नहीं है सितारा, जब ये जो हलीमा की अम्मी जिस तरह डंडा लेकर खड़ी है ना, इसी तरीके से ये जो है ना, ये हलीमा की अम्मी जिस तरह खड़ी है, तो इसी तरीके से कौसर भी डंडा लेके ऐसे ही खड़ी रहेगी और साजिद को ऐसे कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी। बहुत सारी जगहों पे ना आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। इतना दुख होता है उस बेचारी बूढ़ी औरत को देखिए कि 30 साल से उसका हक नहीं मिला। देखो ज़रा, शादी करना हमारे यहाँ चलो ठीक है, मजबूरी में कर सकते हैं। अमानूर से तो औलादें भी पैदा हुई हैं, अमानूर से तो बच्चे भी पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी मामू को, जो इस बला को अपने गले में बांध दिए। वो तो बला है, बला किसी बला से कम नहीं। अल्लाह माफ़ करे, तौबा कितनी बदतमीज़ी कर रही थी। उसका बस नहीं कर रहा था कि मतलब उसको अम्मा नूर को गिरा के उसके साथ मतलब WWE खेले। वो इस तरह से गुस्से में आई हुई थी, और मतलब झगड़ा इतना डाला हुआ था। फिर कमरे में आज अपने आप को बंद कर दिया कि सितारा एनिवर्सरी की शॉपिंग कराने के लिए उनको बाहर क्यों लेकर गई। यानी वो इतनी बदतमीज़ औरत है कि उस औरत में मतलब कोई लिहाज लहूज नहीं है। इतनी बूढ़ी हो गई है, फिर भी मतलब जवानी कूट कूट के भरी हुई है, अपनी शादी के कपड़े पहन के खड़ी है। ठीक है, जो भी करना है करे, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अम्मा नूर का जो हक लेकर इसने खाया हुआ है, छीना हुआ है, हमारे इस्लाम में ये चीज़ तो अलाउड ही नहीं है। उस बेचारी ने कितना सफ़र किया होगा, कितनी तकलीफ़ों से वो बेचारी गुजरी होगी अम्मा नूर। मैं तो उसको देख के हैरान हो गई कि कैसा सब्र था। मुझे लगा सितारा सब्र वाली है, इनके खानदान में थी, ये तो अम्मा नूर ने तो रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है भाई। 30 साल कौन सब्र करता है? 30 साल खूबसूरत औरत, जवान औरत को उस बंदे ने इस मतलब कहाँ से वो खूबसूरत है? हलीमा की अम्मी किसी भी एंगल से प्यारी नहीं है। मतलब इतनी कोई तेज़ तर्रार औरत थी। अच्छे से पूछा कि आपकी क्या लव मैरिज थी, अरेंज? कहती मेरी तो लव मैरिज थी। यानी क्योंकि वो जो हलीमा के अब्बू हैं, वो शक्ल सूरत से मतलब हैंडसम गाय शायद अपने ज़माने में होंगे। अभी वो बुढ़ापे में भी मतलब उनके नैन नक्श अगर आप देखें ना, अच्छे नैन नक्श है। तो भाई ये जो है हलीमा की अम्मी, अल्लाह माफ़ करे, शक्ल पे किसी के बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इनको इनकी शक्ल में दिखा क्या जो उन्होंने अम्मा नूर को साइड पे करके इस औरत से शादी की, इस बला को अपने गले में बांध दिए। ये तो पूरी बला है, बला। कौन सी बला ब्याह के लाए हो मामू? आप भी बड़े मतलब उस टाइम पे गर्म हुए पड़े थे इस पे, इस औरत पे। मतलब आपने अम्मा नूर को साइड पे कर दिया था। मैं हैरान हूँ, कसम से मैं हैरान हूँ उनकी उसका ये रवैया देख के। मैं होती ना अम्मा नूर की जगह, दो मुंह पे चांटे लगाती ना, ऐसे पटक के ना, ऐसा इसको इसकी औकात याद दिलाती, बेगैरत औरत कहीं की। अच्छा, यहाँ पर एक सिस्टर का कमेंट आया हुआ है कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि अम्मा नूर इतनी अच्छी और खूबसूरत है, फिर भी आपके मामा ने दूसरी शादी की, जबकि वो दूसरी मामी इतनी अच्छी भी नहीं है। सेम साजिद ने भी ऐसा ही किया। टोटली अग्री। ये मैंने देखा भी कमेंट, मैंने कहा मैं पढ़ दूँ। पहली वाइफ इतनी अच्छी है, फिर भी ऐसे क्यों करते हैं ये लोग सेकंड मैरिज? इनको आग लगी हुई होती है, इनको लगता है कि इनसे ज़्यादा मज़ा हमें इनमें आएगा, तो इसी वजह से खूबसूरत औरतों को छोड़ के इन टेढ़ी आड़ी टेढ़ी एंगी बेंगी एन गैन के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जो है असद हालिमी नाम की एक और आईडी ने कमेंट किया है कि अम्मा नूर की रिस्पेक्ट दिल में है और ज़्यादा हो गई है। अम्मा नूर खूबसूरत और खूबसीरत है, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात दूर करे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि छोटी मामी जो दावत पे फुल जोकर बनकर आई हुई हैं, अम्मा नूर इतनी प्यारी और वेल मैनर्ड है। यहाँ पर जो है नूर
बैनर्जी का ये कमेंट है बिल्कुल। जब वो बाज़ार लेके गई थी ना सितारा शॉपिंग करवाने के लिए, तो वहाँ पर ना मामू ने बिल्कुल मुंह बनाया हुआ था और साइड पे थे, तो कह रहे थे मामी के लिए कपड़े पसंद, अपने लिए भी नहीं पसंद कर रहे थे और अम्मा नूर के लिए भी नहीं कर रहे थे, डरपोक। तो उन्होंने क्या किया, जब बारी हलीमा की अम्मी की आई तो कहते हैं कि हाँ उसको लाल सूट पसंद, और एकदम से मुस्कुराने लग गए। और जब वो उनके साथ खड़े हुए थे तो वहाँ पर भी वो बड़ा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा रहे थे, मतलब उनके चेहरे पे हंसी आ रही थी, और बैठ के आके गालों पे जोकर जैसा मेकअप करके वहाँ पर बैठ गई उसके बाजू में और उसको निवाले खिला रही है। फुल ऑन जोकर ड्रामा। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा हुआ इसका असली रूप दिखाया। तो हलीमा भी सेम टू सेम ऐसी है, हलीमा भी ऐसी है। जो आदात हलीमा की है ना, सेम टू सेम ये जो है ना, ये जो अमानूर की सौतन है ना, हलीमा की अम्मी, सेम टू सेम वो अपनी माँ पे गई है। कौन कहता है हलीमा जो है वो 8 साल बच्चियों का दिमाग है? अच्छा खासा दिमाग रखती है। जिस हलीमा की अम्मी ने 30 साल तक अपनी सौतन के साथ जो है उसके अब्बा को सोने नहीं दिया, उसका घर में एंटर नहीं है, शॉपिंग करने वो नहीं जा सकती उसके साथ। आप लोग सोचें कि क्या हलीमा इतनी बेवकूफ़ है? जो लोग हलीमा को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि शी इज़ माइनर बच्ची वाला दिमाग और बिल्कुल ही दिमाग उसका ठीक नहीं है, या आप लोगों की सोच उसकी माँ को ही देख ले। वो जिस तरह से अपने आप को प्रिटेंड करती है कि मैं कितनी सादी हूँ, आज वो तमाशा देखा किस तरह से भयान कितनी बड़ी भयान म्यान इतने भैया, इस तरह से करके जो सराइकी में वो बात कर रही थी, दरवाज़ा बंद करके जो तमाशा लगाया, माँ जी को तक उधर गुस्सा आ गया था कि ऐसा क्या हो गया। और फिर वहाँ वापस आने के बाद तैयार हुई, सितारा मना के लाई और फिर वहाँ पे डांस करना शुरू कर दिया। सॉरी टू से, मेरी नज़र में ये बेशर्म और बेहया औरत है, सीधी साफ बात। ज़बरदस्ती घुसी है अम्मा नूर की ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करी है। और मतलब उनको फिर दोबारा से अपने हस्बैंड के साथ सोने तक नहीं दिया, घर में एंट्री तक नहीं करने दिया। और जो उनके हस्बैंड साहब है वो भी फुल ऑन डरपोक है। खैर अल्लाह ताला अम्मा नूर को जन्नत में आला मुकाम दे। इस दुनिया से तो वैसी आपने अपनी ज़िंदगी जवानी ख़त्म कर दी, आप बूढ़ी हो गई हैं। अल्लाह ताला आपको मतलब अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बुढ़ापा आपका और भी मज़ीद अच्छा गुज़रे। लेकिन जिस तरीके से ये औरत को आपने बर्दाश्त किया, सलाम है भाई। मैं तो भाई कभी ना करूँ तो बस अस्तगफिरुल्लाह, कितनी कोई बेशरम औरत निकली है। एनीवे, सितारा के व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त आ रहे हैं। और एक और बात आप लोगों को बता दूं कि सुबह सुबह जैसे ही मैंने वाईफाई खोला तो भाई साहब नजमा का थंबनेल आया हुआ है। और नजमा साहिबा जो हैं उन्होंने थंबनेल लगाया, मुझे लगा कि नजमा भी गई होंगी। उन्होंने लगाया कि भाई ये लोग जो हैं अम्मा से मिलने के लिए गए हैं। अब अम्मा से मिलने कौन कौन गया है, एक सेकंड। आज हम सब अम्मा और सितारा फुप्पो से मिलने गए, और तस्वीर थंबनेल पे लगाई हुई, सितारा के साथ तस्वीर लिए। फारूक गया था, माँ का लाडला फाइनली अपनी माँ के चरणों में जाके पेश हुआ है कि माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। आखिरकार माँ की मोहब्बत उसके बेटे को खींच लाई। और खैर ये गया था वहाँ पे। और वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं है, नजमा तुम क्यों नहीं गई? शर्म आ रही थी? इंसिस्ट नहीं कर रही, वैसे एक बात है, जाना तो चाहिए था, क्यों नहीं गई? जाती है या शर्म से नहीं जा पा रही थी? देखो ये खूनी रिश्ते ना ये कभी अलग नहीं होते, बिल्कुल भी अलग नहीं होते। तस्वीर तो तुमने इतनी बड़ी बड़ी लगा दी, व्लॉग वहाँ जाकर अंदर नहीं बनाया, लेकिन ये लोगों ने पूरे रास्ते का व्लॉग बनाया है। फारूक अपनी माँ से मिला है, सितारा से मिला है, पता नहीं सितारा ने व्लॉग बनाया है नहीं बनाया, वो वीडियो अपलोड डालेगी, करेगी नहीं करेगी, क्योंकि उसके व्लॉग एक दिन पहले के चल रहे हैं। लेट्स सी, कल देखते हैं कि वो लगाएगी टाइटल नहीं लगाएगी, मुझे नहीं पता। लेकिन नजमा ने फ़ौरन से जो है उस थंबनेल को कैश करवाया, लगाया कि हम जो है वो माजी से मिलने के लिए गए, बच्चे भी गए, फारूक भी गया, फौजिया थी मेरे ख्याल में, रुखसार थी, एक और बेटी भी थी, छोटी वाली दुआ भी थी, और ये फ़ारूक भी था। ये लोग गाड़ी में गए हैं और वहाँ पर जो है इन्होंने कहा कि हमने तैयबा और आयत के साथ खेला है। और आयत काफ़ी ज़्यादा रो रही थी उसके पीछे, फ़ारूक के पीछे, कि भाई मुझे भी अपने साथ ले जाओ। फिर बाद में अम्मा भी रोने लगी। अम्मा भी, जाहिर सी बात है पोते पोतियाँ हैं, निकल आते हैं आंसू यार। मतलब ये रिश्ते टूटते तो नहीं है ना, लड़ाइयाँ तो हर जगह होती हैं। लेकिन हैरत की बात है कि नजमा ने फ़ौरन से थंबनेल लगा दिया। मुझे लगा कि ये भी गई होगी, तुम क्यों नहीं गई वैसे? या तुम्हारे पास मुंह नहीं था जाने के लिए? या ये नहीं था कि मैं जाऊंगी तो ये लोग मुझे मतलब निगलेक्ट करेंगे या मुझे इग्नोर करेंगे? खैर ऐसी तो सितारा है नहीं। लेकिन तुमने पिछले दिनों बैठ के जो जिस तरह से आयशा से वीडियोस बनवाई, तुमने भी बैठ के माँ जी को जलील किया, कितना बुरा भी फील हो रहा होगा ना कि सब गए मिलने लेकिन तुम नहीं जा पाई।
लेकिन वो बेटा तो गया चलो मिलने, उसके अंदर इतनी गैरत तो आई कि चलो मैं अपनी माँ से एक दफ़ा मिल तो आऊँ। 3 साल से चूना लगा रहा है फारूक कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ अम्मी से मिलने। एक दफ़ा भी ये आदमी नहीं गया। चलो अहमदपुर तक तो गया, ये मिल कर आया। फिर वहाँ पर जो है इन्होंने जब व्लॉग शायद एंड किया तो अपनी तरफ कैमरे करके जब वो करी थी, रुखसार थी पता नहीं कौन सी थी, महम थी शायद। महम के हाथ में ना पैसे भी थे ऐसे करके ना, तो मुझे था कि शायद सितारा ने इन लोगों को सबको पैसे भी दिए हैं और बोला कि भाई तुम वहाँ रुक जाओ। तो वहाँ पे वो उसकी बेटी कह रही है कि मिला है वहाँ, तुम लोग वहाँ पर मिल के आ गए? तो कहती है हाँ हम मिलकर आ गए। सितारा पप्पो ने कहा चाय अच्छी नहीं बनी हुई थी, तो फिर मैंने जाकर चाय बनाई, सबको चाय पिलाई। और सितारा पप्पो ने कहा कि तुम लोग रुक जाओ, तो हम लोग वहाँ नहीं रुके कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, हम आए वापस। तो वहाँ नजमा मतलब उससे बैठ के ना मतलब इंटरव्यू ले रही थी कि मतलब क्या किया, मज़ा आया, पप्पो से मिले, सबसे मिले, दिल तो तुम्हारा बड़ा चाह रहा होगा, हर बार तुम जाती लेकिन इस बार तुम नहीं गई, किस मुंह से जाते? इसीलिए कहते हैं ना कि अपने रिश्तों को बदनाम नहीं करना चाहिए, अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं। लेकिन तुम लोगों को रिश्तों का मुकद्दस ही नहीं पता कि मुकद्दस क्या है। रिश्तों को बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। लेकिन तुमने वाईटी पर बैठ के अपनी सास को, अपनी ननंद को, साजिद को कितना गंदा किया, कितना बुरा बुलवाया आयशा से, और ख़ुद भी बोला, टॉन्टिंग भी करी। लेकिन टिल एंड क्या हुआ? आखिरकार गया ना, गए ना, मिल के आए ना, तो क्या हुआ? तुम कभी अलग कर सकती हो फारूक को उसकी माँ से? कभी अलग कर सकती हो? माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। माँ के एक हुक्म पे बच्चे को जाना चाहिए। तो वो माँ 2 साल 3 साल तड़पी कि इस्लामाबाद आ जाओ, ये नहीं गया, ये फारूक नहीं गया, लेकिन आज वो चला गया। पता नहीं किस मुंह से गए। मैं यहाँ पर एक बात पे और हैरान हूँ कि अब जो है फारूक तो मिलकर आ गया, लेकिन अब डीडी क्या करेगा? डीडी अब तुम क्या करोगे? फारूक तो मिलकर आ गया अपनी माँ से, अपने बच्चों से भी मिलवा के ले आए। तुम तो बड़ा वो हो रहे थे ना कि ऐसा है या वैसा है, लेकिन माँ तो माँ होती है, बेटा तो बेटा होता है, वो तो मिलके आ गया। मेरा तो जो रिएक्शन बनता था मैंने तो वो दे दिया कि भाई फारूक किस मुंह से गया था वहां पे। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। लेकिन डीडी का क्या हशर हुआ होगा? अकबर फैमिली को बुरा लगा होगा या नहीं लगा होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ये राय मैं आप लोगों से लूँगी। और यहाँ पर ना नजमा की वीडियो के नीचे एक कमेंट है, आप लोगों ने वीडियो नहीं बनाई सितारा के घर, और आप हलीमा के घर क्यों गई? आपका तो रिश्ता हुआ था। फौजिया जो है वो वहाँ पर गई थी, अपने ससुराल गई थी अपनी सास लोगों से मिलने के लिए, तो तुम्हारा तो रिश्ता हुआ था ना वहाँ पे। तो ये आई है और अपनी अम्मी को बोलती है कि ना रमज़ान की अम्मी जो है ना वो आपको सलाम कर रही थी, शायद कुछ भेजा भी था, तो वो कह रही थी वालेकुम अस्सलाम। तो इसका मतलब है रिश्ता इनका कायम है, रिश्ता टूटा नहीं है। तो फौजी अपने ससुराल वालों से भी मिलकर आई है, उनसे भी हाय हेलो करके आई है। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि बीच में नजमा ने कहा था कि मैंने अपनी बेटी इन लोगों को नहीं देनी, लेकिन फौजिया वहाँ पर गई है, लेकिन रिश्ता हुआ है, फिर कैसे गई है? अजीब बात है। अब डीडी लोग क्या करेंगे? काफ़ी सारी चीज़ें ना मिक्स हो गई हैं। अब लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में ये लोग क्या कंट्रोवर्सी लेकर आएंगे, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो डीडी पे हैरान हूँ, कहीं डीडी को सदमा ना लग गया होगा, है ना? अगर कल सितारा ने वीडियो में दिखा दिया फारूक को या टाइटल लगा दिया तो डीडी ज़रूर कोमे में चला जाएगा, ये मुझे पक्का यकीन है। अगर दिखा दिया उसको बुरा लग जाएगा कि आखिरकार सितारा ने उसको वीडियो में क्यों लिया, क्योंकि लड़ाइयाँ तो डीडी की भी हुई है ना इन लोगों के साथ पास्ट में, जो इसकी वॉइसेस निकली थी। तो इसको तो सितारा ने आज तक माफ़ी नहीं कर पाई और ना वीडियो में लेती। 2-2.5 साल हो गए। अब देखते हैं यहाँ पर कि कल इसको तमाचा लगता है या नहीं, ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल शायद सितारा टाइटल लगा दे कि भाई अम्मी से मिलने के लिए, वो इमोशनल मोमेंट वगैरह पॉसिबिलिटी है कि वो शूट करके जो है ना वो दिखा दे। आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि सितारा के एक दिन मतलब पहले वाले व्लॉग चल रहे हैं, एकदम पहले वाले व्लॉग चल रहे हैं, जो कल इन्होंने एनिवर्सरी वगैरह बनाई थी व्लॉग, माशाल्लाह कंटेंट वहाँ ज़्यादा है, तो सितारा एक व्लॉग वहाँ डाल रही है, एक सितारा के अपने मेन चैनल पर डाल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल जो है वो फारूक वाला व्लॉग आएगा, जो इमोशनल सीन कैप्चर किया होगा सितारा ने, जो माँ बेटे का मीटअप हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं उस बात पर हैरान हूँ कि डीडी का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि डीडी की वो जब निकली थी और वो सितारा और उसकी अम्मी को गालियाँ दे रहा था ना, बहुत बुरा भला बोल रहा था, उसके बाद से सितारा की वीडियो में डीडी नहीं आया है, सितारा ने लिया ही नहीं है। हालांकि ये 1-2 दफ़ा गांव में भी मिले, सज्जाद की जो इंतकाल हुआ था ना, ये लोग जब गए थे, इनका पीछे मीटअप हुआ है, जाहिर सी बात है ख़ानदान एक जगह बैठते। लेकिन सोशल मीडिया पे सितारा ने दोबारा से नहीं लिया। बाबर को लेती है, बड़ा धड़ल्ले से लेती है सितारा,
बाबर को लेती है क्योंकि बाबर कंट्रोवर्सियाँ नहीं करता, गालियाँ भी नहीं देता बैक पे, कुछ भी उसकी ऐसी कोई चीज़ बाहर नहीं है। बहुत सारे लोग बाबर को पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी नज़र में वो बंदा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो सितारा को गंदा नहीं कर रहा है, सितारा को बुरा नहीं कर रहा है और सितारा खुश है उसके साथ। तो जो खुश है तो उसको खुश रहने दो। अभी तक ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है। अकबर फैमिली को कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी लाइक नहीं करता। बहुत इक्का दुक्का लोग हैं जो पसंद करते हैं। मैं सिर्फ एज अ रिएक्शनिस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाबर के लिए, क्योंकि मैंने बाबर की तरफ से सितारा के लिए नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे नहीं देखी, उसको बदनाम नहीं किया है, ठीक है ना। और जिन्होंने नहीं किया तो फिर बनता ही नहीं है ना किसी का बोलना उसके ऊपर। बाकी जिसको जो सोचना है सोचे, बस सितारा खुश है, उसकी माँ खुश है, हम क्या कह सकते हैं। अब वो कल को शायद फारूक को भी दिखा दे अब इस बात पे, तो मैं तो कभी मर के भी ऑब्जेक्शन ना करूं। बेटा है उसका, दिखा सकते हैं, सितारा का भाई है, वो दिखा सकती है, चाहे लड़ाइयाँ लाख हुई हो। लेकिन मुझे यहाँ पे ना इंतजार रहेगा कल सितारा के व्लॉग का, सच बता रही हूँ, क्योंकि ना डीडी जरूर झटके में आ जाएगा अगर यहाँ पर सितारा ने फारूक का थंबनेल लगा दिया कि भाई आया हमसे मिलने के लिए। समझ आ रही है? खैर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, मैं सोच रही हूँ कि आज सारी चीज़ों को कवर करके आप लोगों के सामने रिएक्शन दूँ, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबे लंबे रिएक्शन नहीं डालती, क्योंकि लोग हैं ना वो 10 मिनट 12 मिनट से सुन के फिर छोड़ देते हैं, स्किप कर करके सुन रहे होते हैं कि भाई बोरिंग ना हो जाए। तो बस मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो और आप लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया ना हो। चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।